बड़ी खबर राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। शातिर सोनम ने पति की हत्या के लिए तैयार कर रखा था प्लान बी, यानी कि प्लान ए के तहत अगर नाकामी होती तो प्लान बी भी तैयार था। आरोपी नहीं मार पाते तो सेल्फी लेने के बहाने राजा को खाई में धक्का देने की भी प्लानिंग थी। तो सोनम ने फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली थी कि किसी भी कीमत पर राजा की हत्या करनी है। उसने आरोपियों को सुपारी दी थी और कहा कि किसी भी कीमत पर राजा की हत्या होनी चाहिए, और यह भी तय कर रखा था कि अगर ये सुपारी किलर्स राजा को नहीं मार पाते हैं तो वो खुद सेल्फी लेने के बहाने राजा को खाई में धक्का देती और उसकी जान ले लेती। सोनम को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। खुद सोनम ने ये बात कबूली है, सेल्फी लेने के बहाने राजा का मर्डर कर देती अगर प्लान ए के तहत वो सफल नहीं होती। तो आपको बता दें, इस मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है। पुलिस ने सभी बातों को सामने रख दिया है, पूरी तरह से खुलासा कर दिया है, और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल भी किया है। साथ ही कई और चौंकाने वाले खुलासे इनकी तरफ से किए जा रहे हैं। सोनम, जो कि शातिर, जिसने शादी से पहले ही अपने होने वाले पति की हत्या की साजिश रच ली थी, उस सोनम ने पूरी प्लानिंग की थी कि कैसे राजा को निपटाना है, और अगर प्लान ए के तहत वो सफल नहीं होती है तो प्लान बी का इस्तेमाल करना है और राजा को किसी भी तरह से रास्ते से हटाकर घर वालों को ये दिखाना है कि या तो हादसे में उसकी मौत हो गई है, और अगर प्लान ए के तहत हत्या हुई है तो ये दिखाना है कि लूट के लिए, रॉबरी के लिए उसकी हत्या हुई, और फिर वो अपने घर लौट जाती, फिर अपने प्रेमी से शादी कर लेती। ये प्लानिंग सोनम की, जिसे पुलिस ने पूरी तरह से नाकाब कर दिया है, और अब ये केस खुल चुका है। सोनम रघुवंशी को लेकर एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। सोनम को लेकर मेघालय पुलिस की टीम शिलोंग पहुंची। आज सोनम की शिलोंग की कोर्ट में पेशी होनी है। कोर्ट से पुलिस रिमांड पर लेने के बाद आज से ही सोनम से पूछताछ शुरू हो जाएगी। राजा रघुवंशी की हत्या के केस में सोनम आरोपी है। एसआईटी आज से सोनम से इस मामले में पूछताछ करेगी, उसे अपनी रिमांड में लेने के बाद। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, इस मामले में जितने खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक चौंकाने वाली बातें सामने आ रही है, और सोनम कितनी शातिर है, कितनी ज्यादा स्ट्रांग विल पावर की है कि समझा जा सकता है जिसने एक प्लानिंग की और उस प्लानिंग को, उस साजिश को अमली जामा भी पहनाया, प्लान बी भी तैयार कर रखा था। इस वक्त आप जहां मौजूद हैं वहां सोनम को लेकर क्या बातचीत हो रही है, और ये बताएं कि मामले की जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है। राजा रघुवंशी की हत्या करने वाले 4 आरोपियों से शिलोंग पुलिस ने इंदौर में पूछताछ की। 2 दिनों तक लगातार उनसे पूछताछ चल रही थी। कल देर रात शिलोंग पुलिस उन्हें अपने साथ यहां से शिलोंग ले जाती है, लेकिन इंदौर में जो पूछताछ हुई थी उस दौरान पर 4 आरोपियों ने अपने गुनाह कबूल लिए। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात सामने आई कि सोनम ने अपने पति की हत्या के लिए प्लान भी तैयार कर रखा था। पहले हत्या की जो तारीख थी वो 22 मई थी, लेकिन अंधेरा हो जाने की वजह से उस दिन हत्या का जो प्लान है वो चेंज कर दिया गया और तारीख तय की गई 23 मई की। और लेकिन अगर 23 मई को भी अगर ये जो सुपारी किलर्स है, अगर 23 मई के दिन भी राजा रघुवंशी की हत्या नहीं करते तो खुद सेल्फी लेने के बहाने खाई में राजा को धक्का देकर मार देती सोनम। यानी अपनी पति की हत्या के लिए सोनम ने प्लान भी तैयार कर रखा था। और प्रेमी राज, ये सब कुछ मास्टरमाइंड पूरे हत्याकांड का अगर कोई मास्टरमाइंड है तो प्रेमी राज और सोनम एक एक लोकेशन, एक एक फोटोग्राफ्स राज तक पहुंचा रही थी। लगातार वो राज से बातचीत कर रही थी, और राजा रघुवंशी की हत्या के लिए जो सुपारी किलर्स है वो भी हायर किया था प्रेमी राज ने, और जिन्हें सुपारी किलर्स को पैसे दिए गए थे ये सब प्रेमी राज के
दोस्त हैं, करीबी दोस्तों में से एक है। ये सब राज के घर के पास ही रहते हैं और शिलोंग पहुंचने के पहले, यानी हनीमून का जब प्लान बना उसके शिलोंग जाने के लिए, उसके पहले ही इन सभी हत्यारों को, इन सभी किलर्स को सोनम ने बता दिया था कि हम 20 तारीख को निकलेंगे, तुम्हें हमसे पहले निकलना होगा। यानी जब हम शिलोंग पहुंचे तो तुम पहले से वहां पर मौजूद रहना, सुनसान जगह पर मैं राजा को लेकर आऊंगी और तुम्हें उन हत्या मेरे सामने करनी है। मैं मरते हुए राजा को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। और जब ये उस पर वार कर रहे थे, लगातार सीने पर, सर पर, पीछे, हर जगह पर जब राजा पर वार किया जा रहा था तो सोनम वहां पर मौजूद थी। बीच में आरोपियों ने यह तक कहा था, जो बात बड़ी सामने आई, कि हो सकता है कि इसे अब यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। सोनम ने कहा, इसे जान से मार दो, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी। और जिस वक्त में राजा को खाई के नीचे फेंका गया, उस वक्त राजा रघुवंशी की सांसें चल रही थी, लेकिन उसकी ही पत्नी सोनम ने अपने सभी कातिलों के साथ, इन हत्यारों के साथ अपने पति को खाई में नीचे फेंक देती है। सोनम इस वक्त शिलोंग पुलिस के कस्टडी में, लगातार पूछताछ हो रही है, लेकिन सोनम से पूछताछ के दौरान पर कई बड़े खुलासे हुए कि सोनम ने अपने पति की हत्या के लिए प्लान भी तैयार कर रखा था। क्राइम सीन से 11 किलोमीटर दूर ये मिलते हैं, सिलीगुड़ी से होते हुए 25 तारीख को इंदौर आती है और 2 दिन तक अपने प्रेमी राज के साथ किराए के कमरे में रहती है। फिर यहाँ से उत्तर प्रदेश चली जाती है, जहाँ पर उसने गाजीपुर जिले के नंदगंज में उसने एक ढाबे के पास में खुद को सरेंडर कर दिया था। तो तमाम जो बड़े खुलासे हो रहे हैं हनीमून मर्डर मिस्ट्री में, एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और अब तक का सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा है कि सोनम ने अपनी पति की हत्या के लिए प्लान भी तैयार कर रखा था और उसका जो प्रेमी राज है वो हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ था। सोनम कहीं पर भी पिघल नहीं रही थी। कई बार होता है कि इंसान कोई साजिश रचता है, लेकिन एक्चुअल में जब उसे इम्प्लीमेंट करना होता है तो एक साधारण इंसान डर जाता है और वो पीछे भी हट सकता है, प्लान फेल हो सकता है। लेकिन सोनम पूरी तरह से इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि किसी भी कीमत पर राजा को छोड़ना नहीं है, उसकी जान लेनी है और फिर अपने प्रेमी से वो शादी कर पाती। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए आपको। तो इस वक्त राजा हत्याकांड की चर्चा पूरे देश में हो रही है। जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो हर किसी को हैरान कर रहा है। सोनम और उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को लेकर लोगों में गुस्सा भी है। कल जब पुलिस राज कुशवाहा को लेकर इंदौर एयरपोर्ट पहुंची तो वहां एयरपोर्ट के बाहर खड़े एक यात्री ने सोनम के बॉयफ्रेंड को थप्पड़ जड़ दिया। राज को थप्पड़ जड़ने वाले यात्री ने कहा कि उनके मन में इन्हें लेकर बहुत गुस्सा है और इसलिए उन्होंने थप्पड़ लगाया है। इनको फांसी देना चाहिए। थप्पड़ भी मारा इसीलिए कि गुस्सा है हमारे को, हमारे इंदौर का बच्चा शांत हुआ है और प्लानिंग से मारा है लड़की ने। फांसी, बस, दूसरा कुछ भी नहीं, फांसी देना चाहिए इनको। इधर हत्या से एक दिन पहले सोनम और राजा मेघालय के चेरापूंजी गए थे। वहां वो अपना सामान एक होटल में रखकर डबल डेकर ब्रिज के लिए निकले थे। उस वक्त सोनम के हाव भाव नॉर्मल नहीं थे। चेरापूंजी के उसी होटल से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी जो रेंटेड स्कूटी थी उससे 22 तारीख को करीबन 12:30 बजे यहाँ पर आते हैं स्टे करने के लिए, लेकिन यहाँ उन्हें रूम नहीं मिलता है क्योंकि रूम सारे यहाँ पे बुक थे पहले से। तो वो अपना लगेज यहाँ पर छोड़कर और यहाँ से आगे निकल जाते हैं स्टे करने के लिए, लेकिन उनका लगेज लेने वो वापस नहीं आते हैं। जिसके बाद जो होटल प्रशासन है वो तुरंत सूझबूझ से पुलिस को सूचना देता है। शिलोंग पुलिस तुरंत वो दोनों बैग को रिकवर कर लेती है। हमारे साथ यहाँ के एक स्टाफ है। क्या नाम है आपका भाई साहब? नाम स्थान कुपर। क्या हुआ था? वो जो कपल कब आया था यहाँ पे, कितनी देर, क्या बातचीत हुई? वो लोग ऐसा 22 को आया था, ठीक है, और ऐसा 12:44 मिनट्स को आया था नून का टाइम में, ओके, दोपहर को। वो लोग इधर रूम के तलाश में था, रूम के तलाश में आया था, ऑफलाइन आया था ऐसा, मतलब क्योंकि हमारा होम स्टे है वो तो इधर रास्ते में ना, तो वो लोग तो आ ही जाएगा। अगर इधर नहीं आएगा तो कहीं और भी जा सकता था। तो वो लोग रूम तलाश में था उस दिन। तो हमको पूछ के आया था कि मतलब रूम है कि नहीं। तो उस दिन का तो मतलब अनफॉर्चुनेटली हमारा पूरा रूम जो है वो सोल्ड आउट हो चुका है, बुक हो चुका था। ओके, तो फिर भी वो लोग बोल रहे थे कि नहीं आप प्लीज़ एक बार, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा था रूम के लिए। फिर भी मतलब हमारे पास तो रूम ही नहीं है तो कहाँ से लेगा हम लोग को। तो वो बोल रहे थे कि प्लीज़ भैया आप प्लीज़ बस हमारा जो लगेज है आप इधर रख दीजिए, क्योंकि हमको अभी मतलब आज के दिन के लिए उन लोग को ये डबल डेकर जाना है, डबल डेकर करना है उन लोग। कितनी दूर है डबल डेकर यहाँ से? यहाँ से कम 15-16 किलोमीटर्स। अच्छा, ठीक है। तो वो लगेज यहाँ पे छोड़ गए? यहाँ पे छोड़ के गए थे। बोल रहे थे शाम को आएगा वापस लगेज लेने, अगर शाम को नहीं आएगा तो कल या परसों मतलब आ भी सकता है, आ सकता है। और फिर वो लगेज लेने नहीं आए?
नया ये बात। तो आपने 23 तारीख को 23 को पुलिस को सूचना दी? ऐसा 24 को है शायद। 24? क्योंकि जब ये हादसा हुआ था हमको कुछ पता नहीं थी उसके बारे में। हाँ हाँ, वो तो 2 तारीख के बाद जी पता चला हाँ, होगा। जब जिस किराए की स्कूटी पर राजा और सोनम डबल डेकर ब्रिज के लिए निकले थे, वो स्कूटी पुलिस को वारदात वाली जगह से 10 से 12 किलोमीटर पहले मिली थी। इसी स्कूटी के बाद राजा रघुवंशी के शव तक पहुंची पुलिस। आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी 20 तारीख को गुवाहाटी पहुंचते हैं, कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन करते हैं। उसके बाद वो 21 तारीख को शिलोंग पहुंचते हैं। शिलोंग में वो यही स्कूटी रेंट पर लेते हैं और इस स्कूटी के जरिए वो अपना टूर जो है वो शुरू करते हैं। लेकिन 23 तारीख को जब राजा रघुवंशी की हत्या कर दी जाती है तो उसके एक दिन बाद यानी 24 तारीख को रात 9 बजे ये स्कूटी सोरारिम इलाका जो है वहां पर हाईवे पर लावारिस हालत में खड़ी मिलती है। और जिस जगह पर ये स्कूटी खड़ी मिलती है वहां से जो क्राइम स्पॉट है यानी कि जो खाई है जहां पर की राजा रघुवंशी की लाश बरामद हुई वो करीबन 12 से 15 किलोमीटर दूर है। यानी कि आप सोचिए कि किस तरह से पूरी साजिश के तहत जो है एक स्कूटी का भी इस्तेमाल किया गया। और पुलिस को जब ये स्कूटी बरामद होती है पुलिस इस स्कूटी के ऑनर तक पहुंचता है और उसके बाद पुलिस इस स्कूटी के ऑनर के जरिए पूरा रूट जो है उसको मैपिंग करती है कि किस तरह से ये स्कूटी लेके जो कपल था वो कहां कहां गया, कहां कहां रुका। क्योंकि इस पुलिस स्टेशन के बिल्कुल नजदीक में एक होटल है जहां पर 22 तारीख को सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी पहुंचते हैं। उनके बाद 2 बैग होते हैं, इसी स्कूटी पर वो बैग रखते हैं। वहां पर वो चेक इन के लिए रूम मांगते हैं लेकिन उन्हें रूम नहीं मिलता है, जिसके बाद वो अपना बैग वहां पर रख के चले जाते हैं। और जब 4-5 दिन तक वो अपना बैग लेने नहीं आते हैं तो होटल स्टाफ पुलिस को सूचना देता है। पुलिस उस होटल से दोनों बैग जो है वो बरामद करती है। तो इस स्कूटी से भी पुलिस को कई क्लू मिले थे, एक टूरिस्ट गाइड से पुलिस को कई क्लू मिले थे और अब 5 आरोपी जो हैं वो शिलोंग पुलिस की कस्टडी में। मेघालय में जिस पूर्वी खासी हिल्स के पास राजा रघुवंशी की हत्या की गई उस जगह पर जाने के 2 रास्ते हैं, लेकिन सोनम ने जानबूझकर वो रास्ता चुना जो सुनसान है। आपको वारदात वाली जगह से ये रिपोर्ट भी दिखाते हैं। आप अगर किसी जगह घूमने जाते हैं, टूरिस्ट बन के जाते हैं, तो आप कैसे रास्ते से जाना चाहेंगे? जो रास्ता अच्छा हो, जिससे आपको दिक्कतें कम हो, जिसमें लोग हो और जिसमें जाना आसान हो। लेकिन उस दिन सोनम ने राजा रघुवंशी को इस ऐसे सुनसान रास्ते से लाने की उन्होंने जिद की। ये मौलिंगखात का रास्ता है और पूरे रास्ते में हमने एक भी बैनर तक नहीं दिखा जहां पे ये लिखा हुआ था टू द लिविंग रूट ब्रिजेस, डबल डेकर रूट ब्रिजेस। क्योंकि दूसरा रास्ता है जो बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है, जहां से यूजुअली जो टूरिस्ट है उसी रास्ते को लेकर वो लोग आगे जाते हैं, क्योंकि वहां एंड तक वो लोग गाड़ी लेके जा सकते हैं, अच्छे रास्ते से जा सकते हैं, जहां से ट्रैकिंग के लिए भी उनको सुविधाएं मिलती है। लेकिन उनको सोनम को आना था इस बिल्कुल सुनसान रास्ते से और राजा का मर्डर प्लान किया था। इसी रास्ते से लेके जाके आगे एक होम स्टे है, वहां वो लोग रुके थे, जिसके बाद से ट्रैकिंग शुरू हुआ था और फिर वो देश को हिला देने वाली हत्याकांड राजा रघुवंशी।